भैया देखो, जहाँ तक रही मारपीट और दंगा फसाद की बात, तो वो चीज़ तो देखो गलत है। और जो हमारी सरकार है, इस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन्हें। और जो भी मतलब इसके कार्यकर्ता हैं या कुछ भी हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पहले उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, और जो धमकी दे रहे हैं पहले उनको जेल ले जाके उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। भारत रत्न जो उन 4 लोगों को मिला है, वो उनको इसलिए मिला है क्योंकि उनका देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देश में रहकर देश के साथ ही गद्दारी करने का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं। मैं लोगों से ये जानना चाहता हूं, जो कुछ भी उत्तराखंड हल्द्वानी में हुआ है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा जान माल का हानि हुआ है, क्योंकि जो मदरसा था वो अवैध कब्जा करके बनाया गया है। तो दोस्तों, अब्दुल मलिक नाम के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने ये सारा घटना का अंजाम दिया है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, मैं आपको पब्लिक से पूछ के बताता हूँ पब्लिक की इस पर क्या राय है। सर, आपका गुड नेम? समीर मलिक। समीर साहब, ये बताएं कि जो मदरसे गैर कानूनी जगह पर बनाए गए हैं और उसको सरकार ने नोटिस जारी किया कि गैर कानूनी है, उनके पास कोई कागजात भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए जो इस तरह से हरकत किए गैर कानूनी वाली जगह पर, फिर भी मारपीट दंगा फसाद, इस पर क्या होना चाहिए? भैया देखो, जहाँ तक रही मारपीट और दंगा फसाद की बात, तो वो चीज़ तो देखो गलत है। और जो हमारी सरकार है, इस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन्हें। और जो भी मतलब इसके कार्यकर्ता हैं या कुछ भी हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और रही बात गैर कानूनी जगह जो मदरसा बना है या कुछ भी ऐसा है, तो देखो मदरसा आज से तो है नहीं। अब ये जैसे देखे जाए, चाहे मदरसे लगा लो चाहे मस्जिद लगा लो, अब अगर हम यही चीज़ हम देखी जाए ना, कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, या मदरसे को लेकर, मस्जिद को लेकर, रिलीजन को लेकर, ये जो आपस में जो फैलाए जा रहे हैं, जो नफरत जो भी फैलाई जा रही है, ये सब हमारे जो हैं जो नेता लोग हैं। ठीक है भैया, जितने भी हमारे ऊपर नेता बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो ये सब फैला रहे हैं कि रिलीजन है, ये मदरसे तोड़ रहे हैं, कोई वो मंदिर तोड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो पहले से बना हुआ है, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो मस्जिद हो, उसको ऐसे ही बना रहने दें, ठीक है। बाकी रही बात दंगों की, मार पिटाई की और चीज़ों की, कुछ इंसानियत नाम की भी चीज़ है, वो चीज़ मत करो। हाँ, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो भड़का रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरे बंदों को, कि इस तरह कोई जवान बंदे हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हाँ भी मार पिटाई करो, ऐसा कुछ भी करो, ऐसा कुछ मत करो। और जितना भी इस पर हमारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, वो लिया जाए। अच्छा साहब, ये बताएं कि चाहे मदरसा हो चाहे मंदिर हो, कोई भी धार्मिक, बिल्कुल, अगर वो गैर कानूनी जगह पर बनाया गया, चाहे आज बनाया गया हो चाहे 100 साल पहले बनाया गया हो, तो क्या उस पर सरकार का हक बनता है? तो सरकार अगर फैसला ले रही है, तो इस पर आपका क्या कहना? नहीं भैया देखो, अगर सरकार उस पर आप फैसला ले रही है तो बिल्कुल ठीक है। सरकार अगर मतलब गैर कानूनी जगह पे अगर वो बनाया गया है, चाहे उसमें मंदिर है चाहे उसमें मस्जिद है, वो सरकारी जगह और उस पर अगर सरकार कोई फैसला ले रही है, तो हमें मानना चाहिए। क्योंकि ये राजतंत्र वाला देश है। ये जो सरकार हमारा जो भी है, जो फैसला लेगी वो हमें मानना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो अगर हम सरकार की बिना माने चलेंगे, हम तो जंगली बन जाएंगे। हमारे और जंगलियों में क्या फ़र्क रह जाएगा फिर ऐसे? अच्छा साहब, ये बताइए, मान लीजिए अगर इनकाउंटर या घर तोड़ा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुओं का तोड़ा गया, लेकिन तौकीर रजा साहब कह रहे हैं जो हमारा तोड़ोगे तो मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तो ये तो फिर इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं भैया, कानून को अपने हाथ में तो देखो लेना नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है, अगर कोई हम पे हमला करेगा, लाइक जैसे अब तौकीर भी हैं या कोई और है, अगर कोई बोलेगा कि हम पे हमला करेगा, तो भाई वो बंदा करेगा ही, अपोजिट तो करेगा ही। अब जैसे मानने की बात है, अगर किसी हिंदू भाई को लिया जाए, अब हिंदू भाई का अगर चाहे घर तोड़ा जाए या कुछ भी तोड़ा जा रहा है, तो उसको भी एक्शन लेना चाहिए अपने लिए। नहीं, ये बताओ, अगर कुछ भी है, जो हमारा गैर कानूनी अगर है, तो उनको उस चीज़ का मानना चाहिए। पहली बात तो, अगर गैर कानूनी उनका वाकई में है, अगर उनके पास कोई कागजात नहीं, कुछ नहीं है, तो उनको फिर वहाँ से हट जाना चाहिए और सरकार की उन चीज़ों में दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो गुंडागर्दी, सबसे ज़्यादा करप्शन यूपी में था, और योगी जी ने क्या किया कि जितने गुंडे थे, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, कोई भी हैं, सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई किया। आज वहाँ का गुंडा राज खत्म हो चुका है। तो क्या इस तरह का अगर हर जगह लागू किया जाए, तो आपको नहीं लग रहा है कि देश में शांति बहाल होगी? इस पर आपका क्या कहना? नहीं बिल्कुल भैया, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम तो इनकी सराहना करेंगे कि बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। लाइक जितने भी गैंगस्टर थे या कुछ भी थे, उनको बहुत सही जगह पहुंचा दिया। और अभी जो मतलब जो हमारे यूपी में
जो लाइक गुंडा राज था, कुछ भी था, उसका बिल्कुल लो पे ले आए हैं फिलहाल के टाइम पे योगी जी, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो अच्छा नहीं कर रहे। हाँ बस वही है कि ये जो चीज़ें हैं ना यूपी के हर जगह लागू होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो यही तो उत्तराखंड में भी तो कर रहे हैं वो लोग कि जो चीज़ अवैध कब्जा है, चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है, उसको हटा के उसको जो गवर्नमेंट की जगह है उसको ले रहे हैं। इस पर उन्होंने क्या गलती किया, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उस पर उन्होंने कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना भैया, लाइक जैसे मतलब 100 साल पहले बनी हुई है, चाहे 200 साल पहले बनी हुई है, वो अब मस्जिद बनी हुई है, चाहे मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे वो रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं, और फिर उस पर आगे कोई अब एक मानी से एक नॉर्मल सी बात देखिए, अब हमारा घर है, मानने बात है, किसी का भी कोई भी लगा लो अब हमारा घर है, अब वो हमारे दादा परदादा के टाइम से हमारा है, वो एक मानने बात देखिए, उसके पास उसके कागज़ ना हो, क्या अब तो पहले के टाइम पे क्या कागज़ चलते थे या कैसे चलते थे, राजा महाराजा कैसे क्या करते थे नहीं करते थे, अब उनके पास उनके कागज़ नहीं है। अब कल को कोई आके हमारा घर तोड़ने लग जाए तो हमें कैसा लगेगा? तो वही बात है। लेकिन हाँ इतना है कि जैसे वो लोग सरकार उनको बोल रही है कि ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ को उन्हें समझना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, समझना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, कि उस पर बहस ना करें या कोई मार पिटाई ना करें या ऐसा कोई भी दंगाऊ भाषण ना दें जिससे कि आवाम लड़े, कुछ भी ऐसा हो दंगा भड़के। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम पवन है। पवन साहब ये बताएं, जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है कि 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की साजिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तौकीर रजा नाम के जो एक मौलवी हैं, उन्होंने इस चीज़ को भड़काऊ भाषण दिया, अब्दुल मलिक ने सारा साजिश रचा, ऐसा रिपोर्ट में आया है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो गलत काम भी कर रहे हो, कह रहे हो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं तुमको मार डालूंगा, इस पर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो तौकीर रज़ा है, सबसे बड़े मास्टरमाइंड इसके पीछे वही है। आज मीडिया में, सोशल मीडिया पे हमारी जो यूथ जनरेशन है उनको पता चल रहा है कि इसके पीछे क्या है, किन किन पार्टियों का हाथ है। तो बहुत दुखदायक ये घटना जो घटी है, मतलब सारे देश का सर इससे झुक रहा है। साहब ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान में नहीं ले रहा है तो हम मारेंगे और हम इसके लिए अपना रक्षा खुद करेंगे, तो क्या हर आदमी का यही दायित्व बनता है कि अपने कानून को अपने हाथ में ले ले? नहीं, ऐसे तो देखिए ये तो जंगल राज बनाना चाहते हैं अपने हिंदुस्तान में। तो जो हमारी सरकार मोदी जी हैं या योगी जी हैं, वहाँ पे सीएम धामी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया अच्छा आदेश दिया है कि गोली चलाने का, कि अगर कोई भी दंगाई दिखाई दे, कुछ गलत हरकत करता हुआ दिखाई दे तो उसको शूट एंड साइड के ऑर्डर बहुत ही बढ़िया इसके जो सरकार ने वहाँ पे की है, सीएम धामी साहब। अच्छा साहब ये बताएं कि सीएम धामी साहब ने यहाँ तक कहा है कि जितना नुकसान हुआ है उतना दंगाइयों से ही भरपाई किया जाएगी, इस पर आपके क्या कहना, क्या राय है, क्या ये ठीक है या क्या है? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो अगर कोई हमारी सरकार की संपत्ति को नष्ट करेगा या करने की कोशिश भी करेगा तो वसूला भी दुगना जाएगा, उन्हीं से वसूला जाएगा। अच्छा साहब, जो लोग घायल हुए हैं, जो निर्दोष लोग थे, उनके साथ जो इन लोगों ने बदतमीजियाँ किया, उस पर आपका क्या कहना, क्या होना चाहिए? घायल क्या क्वेश्चन क्या था आपका? जो उस दंगा में घायल लोग हुए हैं, इन्होंने पत्थर मारा है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए इन दंगाइयों पर तो सरकार को पूरा से पूरा काबू पाना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और हमारे वहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनको भी चाहिए कि वो भी उनकी सपोर्ट में आए और ऐसा अगर कुछ भी होता है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका गुड नेम? मेरा SS थापर। सर ये बताएं कि जो भारत रत्न 4 लोगों का नाम आया है, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और ऐसे 4 लोग हैं, AS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, 4 लोग हैं जिनों का नाम भारत रत्न में शामिल किया गया, इनको मिलेगा। इस पर भी राजनीति विपक्ष करने लगा, इस पर आपकी क्या राय है? सर भारत रत्न जो उन 4 लोगों को मिला है वो उनको इसलिए मिला है क्योंकि उनका देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के विकास के लिए उनको कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे PV नरसिम्हा राव हो, MS स्वामीनाथन हो, चौधरी चरण सिंह हो। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो। तो मेरी सभी पार्टियों से एडवाइस है, सलाह है उनको कि कृपया आप इस पर राजनीति नहीं करें। हाँ, दूसरा जो इन्होंने इलेक्शन के टाइम में जो भारत रत्न दिया है, ये भी एक गलत स्टेप है। इनको अगर चाहते हो तो 1 साल पहले भी भारत रत्न दे सकते थे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा किया? यस,
ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए भारत रत्न दिया गया है। ये भारत रत्न 1 साल पहले भी दिया जा सकता था। अगर 1 साल पहले दिया जाता तो लोग इनकी प्रशंसा करते, अभी भी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पहले दिया जाता तो बहुत अधिक प्रशंसा होती है। साहब ये बताएं, तो यही हो रहा है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम में उसको भी भारत रत्न दे दिया 4 लोगों को, अच्छी बात है। और भी जो लोग डिजर्व करते हैं उनको मिलना चाहिए। जैसे अडवाणी जी थे, अडवाणी जी को 2-3 साल पहले मिलना चाहिए था भारत रत्न, जो कि इनको अभी मिला है। पीवी नरसिम्हा राव को भी 2 साल पहले मिलना चाहिए था, MS स्वामीनाथन को, और चौधरी चरण सिंह, जिनका हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसानों को आगे किसानों के लिए वो बहुत लड़े हैं। उनको तो कम से कम 10 साल 15 साल पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न, जो कि इनको बहुत लेट मिला है। ठीक है, सरकार ने अच्छा स्टेप लिया है, हम उसका प्रेज़ करते हैं सरकार की, बट यही स्टेप अगर वो 1-2 साल पहले लेते हो तो अच्छा माना जाए। अच्छा साहब, राजनीति ना होती। अच्छा साहब ये बताएं कि ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी देखने में आ रहा है कि इसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, तो उसमें उन्होंने कोई पक्षपात तो किया नहीं? पक्षपात तो नहीं किया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था ना, अगर यही चीज़ साल पहले की जाती तो इस पर राजनीति नहीं हो रही थी। अब राजनीति हो रही है, वो जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर ये है कि इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम में इनको भारत रत्न दे दिया। साहब, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ नुकसान हुआ, 6 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वो सारा दंगाइयों से वसूला जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? ये अच्छा स्टेप है। दंगे चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी स्टेट में हो, दंगे तो गलत है। ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो सरकार की हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो सब प्रॉपर्टी जो है हमारे देश की है। और मेरी दंगेआल से भी अपील है कि वो कृपया ऐसा ना करें। ठीक है, कोई रिसेंटमेंट होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों की प्रॉपर्टी तोड़ें या सरकार की प्रॉपर्टी तोड़ें, ये गलत है। जो सरकार की प्रॉपर्टी वो भी हमारी है। लोग इतने टैक्स देते हैं, टैक्सों से सब कुछ, हॉस्पिटल है, आपका कॉलेज है, सड़कें हैं, वो सब हमारे पैसे से ही बनती है, कोई सरकार नहीं बना रही। सरकार, हमारा कंट्रीब्यूशन है उस पर, हमारे पैसे से ही सब कुछ बनता है। ये मंत्री लोग हैं, मंत्री लोग हैं या मुख्यमंत्री लोग हैं, जो भी ये जो गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो सब लोगों के, जो लोगों ने टैक्स दिया उसी से बनी हुई है। तो कृपया मेरी दंगों से अपील है कि आप कृपया ऐसा ना करें। ये नुकसान हमारे देश का नुकसान है, किसी पर्सनल, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री का नहीं है, किसी पर्सनल किसी पार्टी का नहीं है। ये जो नुकसान है ये हमारे भारत देश का है, और जो हमारे भारत के लोगों ने जो टैक्स दिया है उनका वो नुकसान है। इसलिए मेरी अपील है कि कृपया ऐसा दंगे मत करें। सर, आपका गुड नेम? अमित पांडे। पांडे साहब, ये बताएं कि जो हल्द्वानी में जो कुछ भी हो रहा है, अभी बहुत बड़ा हिंसा हुआ है मदरसे के लिए, जो अवैध कब्जे पर बना है, तो उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया दंगाइयों ने। इस पर आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों से? उनका वही बुलडोजर लगाना चाहिए, यूपी जैसा करना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो हाई कोर्ट का आदेश था। तो अगर वो सरकार का नहीं, हाई कोर्ट का भी अगर नहीं मानते बात, अगर हाई कोर्ट की भी बात नहीं मानते, तो फिर उनके साथ तो सख्त से सख्त कार्रवाई, बुलडोजर चले और उनको जेल भेजा जाए। लेकिन तौकीर रजा जो वहाँ के इमाम हैं या जो भी हैं, मौलवी हैं, उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई तो हम जान से मार देंगे। मतलब धमकी दे रहे हैं। ऐसे धमकी देने वालों के साथ क्या होना चाहिए? तो पहले उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, और जो धमकी दे रहे हैं पहले उनको जेल ले जाके उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, ताकि ऐसे बयान देने के लिए फिर और लोग डरें। अच्छा, ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। इस पर आपका क्या कहना? तो अपनी रक्षा यहाँ पे इस देश में अपने तरीके से रक्षा नहीं होती। ये सब अपने तरीके से रक्षा करने जानते हैं नहीं। जब हमारे कानून बना है और सरकार है, हाई कोर्ट है, तो वो किस लिए हैं? वो घर बैठ गए। तो जब अवैध है तो इसलिए तोड़ा गया ना। आप खुद ज़मीन खरीद के बनाइए, किसी ज़मीन में सरकार की या किसी और की प्रॉपर्टी क्यों बना रहे हैं? अब्दुल करीम नाम, मलिक नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने सारे दंगा के मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने ही करवाया है। पेट्रोल बम चलाए हैं, पत्थर ईंट से मारे। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? मैंने भी न्यूज़ में देखा था कि दंगा तो बहुत बड़ा हुआ था, तो ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजें। और जो सरकार, जो उत्तराखंड की सरकार भी अच्छा मतलब कर रही है, जो दंगाई थे उनके साथ जैसे करना चाहिए, जैसे यूपी सरकार कर रही है,
लमसम वैसे ही कर रही है, बस थोड़ा सा कम कर रही है और ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, इसके पुष्कर साहब तो बोले हैं कि जो नुकसान हुआ है दंगाइयों से वसूला जाएगा, इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल वसूला जाना चाहिए सर, क्योंकि वो जनता का पैसा है। अगर कोई सरकार की प्रॉपर्टी है तो जनता के पैसे से ही बनती है, और अगर वो ख़राब हो रही है तो जनता का पैसा ही ख़राब हो रहा है। तो ऐसे तो आए दिन जलती रहती है बसें, कुछ भी हो, खाना कुछ भी, तो वो पैसा उन्हीं से लेना चाहिए। अच्छा साहब, ये बताइए कि एक चीज़ और बहुत मामला आया है कि ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, हाँ जी, वहाँ पर बहुत सारे सबूत मिले हैं, हाँ जी, हिंदू सबूत मिले हैं, हाँ। लेकिन एक पक्ष जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? तो वो तो कभी नहीं माने, वो तो राम मंदिर के लिए नहीं मान रहे थे, बाद में मानना पड़ा ना। आपका गुड नेम? दीपक चौरसिया। नीरज साहब, ये बताएं कि जो कुछ हल्द्वानी में हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? ये तो बहुत बुरा हुआ है जो भी हो रहा है, और ये देश की कानून को ये जो तोड़ रहे हैं ये बहुत बुरा कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ को अगर देखा जाए एक तरीके से तो ये मतलब कानून की अवहेलना है पूरी तरीके से। जी साहब, ये बताएं, तौकीर रजा ने सारा भड़काऊ भाषण दिया, और तौकीर रजा ही और अब्दुल मलूई के ही सारे दंगे के मास्टरमाइंड हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या सजा इनको मिलना चाहिए? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देश में रहकर देश के साथ ही गद्दारी करने का काम करते हैं। ठीक है, अपने देश में रह रहे हैं, देश के साथ खा रहे हैं, बट देश के साथ गद्दारी करना उनको आता है, तो ये गलत है। आप जो है भड़काऊ भाषण देकर दूसरे लोगों को भड़काना और हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा कराना, और जो एकता पुराने से बनी रही है। देखो, अगर बहुत सारे ऐसे जवान रहे हैं जो मुसलमान जवान रहे हैं, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने कुर्बानी दी है, सिखों ने कुर्बानी दी है, तो वो सब चीज़ क्यों भूल रहे हैं भाई? क्या जो है इंडिया गवर्नमेंट क्या मुसलमानों को बाहर निकालना थोड़ी ना चाहती है? इंडिया गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हमारे मतलब सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब सब उनके लिए बराबर हैं गवर्नमेंट के लिए। और ये जो कानून नियम लगाया गया है ये किसी एक जाति या पात को देखते हुए नहीं लगाया गया है। तो एक वर्ग तो कह रहा है कि हमको दबाया जा रहा है, हमारे साथ बेइंसाफी, और इस पर आपका क्या कहना? क्या दबाया जा रहा है? हकीकत में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तरीके से अगर इस बिल को पढ़ें, अगर ये लोग अगर समझें, जितने लोग हैं यहाँ पर, और जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं, सबसे पहले उनको तो जानकारी लेना चाहिए कि ये बिल रिलीज़ क्यों हुआ है और इस बिल का महत्व क्या है, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसमें व्यूज़ हैं। अगर इस तरीके को इन सबको नॉलेज होगा, सबसे पहले इन चीज़ों को उनको अगर बताया जाएगा, तब वो शायद इस लाइन में नहीं आएंगे, ना ही वो दंगा करेंगे, ना ही फसाद करेंगे। उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो बिल रिलीज़ हुआ है ये एकदम सही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले तो आप जानिए कि आप यहाँ करने क्या आए हो। किसी एक ने बोल दिया कि पत्थर उठा के मारना है पुलिस को, तो मारने का तो बड़ा आसान है, बट आप क्यों मार रहे हो? सबसे मेन बात यह है कि आप मार क्यों रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है। अच्छा साहब, ये बताएं कि उत्तराखंड में थाना को ही फूंक दिए, अगर उसमें कुछ अधिकारियों को जिंदा जलाने के कोशिश की गई है, सब तरफ से घेर लिया गया था, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में आया है, हमने भी देखा है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहूँ तो जैसे अगर हम एक उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ को हम उदाहरण देंगे। पहले उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी पार्टी हुआ करती थी तो इस तरीके से बहुत सारे दंगे और फसाद हुआ करते थे, अगर मेरे नॉलेज की बात है। तो अभी क्या है कि योगी सरकार ने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे आगे जो जनता है, जो ऐसे पब्लिक है जो ये दंगे फसाद करते हैं, उनके ऊपर पूरा रोकथाम है। वो करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये करना सही है, या मेरा परिवार, मेरी फैमिली को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घर को मेरे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ उनको, वहाँ की सरकार को उठाना चाहिए कदम कि योगी सरकार ने कैसे इसको रोकथाम किया और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया। तो सबसे पहले आप योगी आदित्यनाथ को फॉलो करें और उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे किया है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग इकट्ठा हुए थे बरेली में जी। तो बरेली में बल्कि इतना हिंसा या कुछ लोगों ने नहीं किया, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बाबा के बुलडोजर की डर है? बिल्कुल। देखिए, अगर जुम्मा किए ठीक है, वो उनकी भाई वो है कि वो अपना नमाज अदा किए, इकट्ठा हुए, आपस में जो भी उन्होंने मीटिंग किया वो उनकी सोच है। बट अगर उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, कोई उन्होंने
दंगा फसाद नहीं किया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुसलमान भाइयों को बहुत एकदम इस बात को लेकर बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो शांति व्यवस्था बना के रखी है, इसलिए मैं उनको भाई धन्यवाद दूंगा। और आगे भी जो जनता है जो मुझे मेरे द्वारा बोले गए भाषण को सुन रहे हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, चाहे मुसलमान भाई हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, तो मैं सबको यही बोलूँगा कि समय के साथ चलें और ये जो दंगा फसाद है किसी के कहने या बहकावे में ना आए और अपने दिमाग अपना संतुलन बनाकर रखें, अपने दिमाग से काम करें। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसा अगर पूरे देश में ये नियम, बुलडोजर नियम लग जाए योगी बाबा का, तो पूरे देश में हमारे शांति आ जाएगी? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर देखिए बुलडोजर ही एक सॉल्यूशन नहीं है शांति लाने का। शांति लाने के लिए और भी बहुत सारे वो हैं। देखिए, शिक्षित व्यक्ति जो है, सबसे पहले तो अशिक्षित और शिक्षित में अंतर समझें। जो शिक्षा की तरफ जा रहे हैं वो शांति की तरफ जाएंगे, जो अशिक्षित हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है, वो ऐसे काम जरूर करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षित हों, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, फोकस करें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, पढ़ाई लिखाई कराएं और थोड़ा सा शिक्षित बनाएं। तो सोशल समाज जब शिक्षित रहेगा तो ये दंगा फसाद की तरफ कभी नहीं जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि भय बिन होहिन प्रीत, कि अगर पेन की ज़रूरत है तो डंडा भी तो चाहिए, तो डंडा का भी तो एक अपना महत्व तो है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर इंसान, देखो वही है ना कि जानवर को अगर बातों से समझाया जा सकता तो जानवर बातों से समझ सकते थे। अगर जानवर बातों से नहीं समझ रहे हैं तो फिर उनके लिए दूसरा उपाय उसका मालिक ढूंढता है। तो यही एक उदाहरण है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले समझाया था हर एक शख्स को, जो भी वहाँ पे ये सब दंगा फसाद कर रहे थे, अगर वो बात मान जाते तो नहीं होता। तो उन्होंने एक्शन लिया है, उन्होंने जो है पोस्टर लगवाए लखनऊ में हर एक चौराहों पर, उनके घर पे बुलडोज़र चलवाया और भी चीज़ें उनसे जब्त की गई, भाई उनको जुर्माना दिया गया, तब जाके उन सब चीज़ों पे उत्तर प्रदेश में रोकथाम लगाए। तो यही चीज़ यहाँ अपनाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ये लोग मानने को तैयार नहीं है तो। सर, आपका गुड नेम? आई एम जतिन। जतिन साहब, आप क्या करते हैं? आई एम इंस्टा कमर्शियल फैशन मॉडल एंड फैशन कंसल्टेंट। ओके सर, ये बताएं कि जो कुछ भी हल्द्वानी में हुआ है, एक गैर कानूनी जगह पर मदरसा बना है, तो मदरसा को कोर्ट के आदेशानुसार हटाने के लिए जो पुलिस बल वहाँ पर गए, उनके ऊपर पथराव किया गया, यहाँ तक उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी हादसा हुआ है, जिन्होंने ये किया है बहुत गलत किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए और इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कोई ऐसा बंदा दोबारा से ऐसे हादसे करेंगे और ये काफ़ी लोगों की जान जाएगी, काफ़ी लोग घायल होंगे। तो मेरा यही मानना है कि ये इस चीज़ पे सख्त कार्रवाई की जाए और गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करे चीज़ों में, और जिनकी जो लोग घायल हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिनकी फैमिली की प्रॉब्लम्स हुई हैं, गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट करे उनको। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर सख्त कार्रवाई हो तो आगे से ऐसा ना हो। सर, आपका गुड नेम? विशाल। विशाल साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी हल्द्वानी उत्तराखंड में हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? सर, जिस हिसाब से समय के हिसाब से जैसे हिंसा बढ़ती जा रही है, ये बहुत गलत हुआ है। जैसे वहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ है, तो वहाँ पे मतलब जैसे कि इतना बड़ा कांड हुआ है और लोगों पर जैसे पत्थर मारे गए, इतना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश को बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया कि जो कुछ भी हल्द्वानी में हुआ है, हिंसा हुई है, आगजनी हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, पुलिस वालों को भी मारा गया है, दंगाइयों ने मारा पीटा है, उसके ऊपर जो पब्लिक ने अपनी राय दिया दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाली राय है पब्लिक की। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है। अब आज का न्यूज़ दोस्तों मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। अगर ये हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।